कैसे हैं आप सब। आज है संडे और आजकल धूप बहुत अच्छी निकलने लग गई है। मौसम भी थोड़ा थोड़ा चेंज होने लगा है। तो जैसे जैसे दिन बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे मौसम भी चेंज होता जाएगा। तो चंद दिन ही रह गए हैं, फिर गर्मी होना शुरू हो जाएगी। इस वक्त दोपहर के 12 बज रहे और हमारा ब्रेकफास्ट अभी हुआ है, क्योंकि आज संडे था तो सब देर से ही सो के उठे। तो बस ब्रेकफास्ट करके हम लोग बाहर टेरेस में आ गए हैं और मुर्तज़ा भी बाहर बैठ के पढ़ाई कर रहा है और मैं भी चाय लेके बाहर आ गई हूँ। ये हनान का कप था, मैं अपना कप पी चुकी, लेकिन उसने नहीं पिया तो मैं चाय गर्म करके बाहर टेरेस में ही आ गई थी, क्योंकि मुर्तज़ा और अम्मी बाहर बैठे हुए थे। तो मैंने सोचा मैं भी बाहर जाके इनके साथ बातें भी करती हूँ और साथ में टी भी इंजॉय करती हूँ। तो ऐसे ही हम लोग बातें कर रहे हैं और साथ में मैं चाय भी पी रही हूँ। तो आजकल धूप में बैठना काफ़ी अच्छा लगता है। धूप में थोड़ी देर बैठने के बाद मैं किचन में आ गई हूँ और आज मैं आपके साथ अपनी संडे किचन रूटीन शेयर करूँगी कि संडे को मैं अपना किचन कैसे मैनेज करती हूँ और किचन के काम किस तरह से करती हूँ। तो सबसे पहले मैं आपको दिखाऊंगी कि संडे को मेरा किचन कितना बिखरा बिखरा नज़र आता है। सब चीज़ें इधर उधर बिखरी हुई पड़ी हुई हैं और सारे किचन में क्लटर हो रहा है। तो दूध वाली देगची भी यहीं पड़ी हुई है, क्योंकि मुझे इसे खाली करना था। चाय बनाई थी तो बाकी दूध यहीं पे पड़ा रह गया, तो इसे भी खाली करके बाकी दूध को मैंने फ्रिज में रखना है। तो देखिए सब चीज़ें बिखरी हुई और किचन कितना मैसी लग रहा है और इस तरफ को कितने ज़्यादा बर्तन हो रहे हैं। तो रात में मैं बर्तन वॉश करके सोई थी, तो ये ब्रेकफास्ट के बर्तन हैं, तो इन सब को भी अभी वॉश करना है। संडे को मेरी हेल्पर्स नहीं आती तो सारा काम खुद ही में करना होता है। तो क्लीनिंग का काम करने से पहले मैं किचन का काम करती हूँ, क्योंकि जब तक किचन बिखरा हो तो माइंड में बेचैनी सी रहती है और क्लीनिंग का काम करके फिर थकन भी हो जाती है, तो बाकी काम करने को दिल ही नहीं चाहता। इसलिए मैं पहले किचन का काम करती हूँ, ताकि किचन क्लीन होगा तो माइंड में सेटिस्फेक्शन रहेगी और फिर बाकी काम करने के लिए भी एनर्जी भरपूर रहेगी। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं बर्तनों को इकट्ठा कर लूँगी। इसके लिए मैं दूध वाली देगची को सबसे पहले खाली करूँगी और जो दूध बच गया है उसे किसी बॉक्स में निकाल के फ्रिज में रख दूँगी और दूध के ऊपर से मैं बलाई को उतार लेती हूँ। तो ऐसे ही मैं बलाई इकट्ठी करती रहती हूँ और जब 2 से 3 डब्बे हो जाते हैं तो मैं देसी घी बना लेती हूँ। तो यहाँ मैं दूध वाली देगची पर से बलाई को उतार रही थी। और किचन क्लीन करने से पहले मेक श्योर कीजिए कि आपने गंदे बर्तनों को वॉश कर लिया हो, क्योंकि किचन में सबसे ज़्यादा मैस गंदे बर्तनों का ही होता है। तो जैसे जैसे बर्तन वॉश होते जाते हैं तो ऐसे लगता है कि हमारा किचन आधे से ज़्यादा साफ़ हो गया है। तो मैं बर्तनों को साथ साथ ही वॉश कर लेती हूँ। और डिनर के भी बर्तन मैं रात को वॉश करके सोई थी। ये ब्रेकफास्ट के बर्तन हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा हो गए हैं, क्योंकि बच्चे घर होते हैं तो वो कभी एक बर्तन पकड़ते हैं और कभी दूसरा। तो ऐसे ही बच्चों वाले घर में ऐसा ही होता है। और जब आपने काम अकेले करना हो तो वक्त को मैनेज करना बहुत बेहतर रहता है। तो वक्त को मैनेज करके चलना चाहिए कि हमने पहले कौन सा काम करना है और इसके बाद कौन सा काम करना है। तो अपने माइंड में ये बातों को सेट कर लिया करें कि जिस काम को आपने पहले करना होता है उसको पहले नोट कर लिया करें कि ये काम करने से फिर हमारा आधे से ज़्यादा काम ख़त्म हो जाएगा। तो ऐसे ही वक्त को मैनेज करके चलने से फिर सब काम ईजीली हो जाते हैं, चाहे फिर आप अकेले करने वाले हों या आपके साथ और भी ज़्यादा लोग हों करने वाले, तो कामों का पता ही नहीं चलता। और वैसे भी घर के काम तो निकलते ही आते हैं, एक काम करके ख़त्म करो तो दूसरा काम निकल आता है। तो घर के काम तो सारा दिन ही चलते रहते हैं। घर के काम जो होते हैं ना, घर के काम ख़त्म नहीं होते।
देखिए जैसे जैसे सिंक एरिया में से बर्तन वॉश होते जा रहे हैं तो हाली हाली किचन का एहसास होने लगा है और साफ़ किचन की हल्की हल्की फीलिंग्स भी आ रही हैं। तो ऐसे ही मेरा किचन आधे से ज़्यादा भी साफ़ दिखाई देने लग जाएगा जब मैं सारे बर्तनों को वॉश कर लूँगी। तो जब भी आप अकेले काम करने वाले हों तो कामों को बोझ ना समझिए कि अभी हमने ये काम कर लिया तो दूसरा काम बाकी है, ऐसे कभी मत सोचिए। इस तरह से काम बढ़ते हुए दिखाई देते हैं और फिर दिल पे बोझ भी आना शुरू हो जाता है कि हमारे बहुत से काम अभी पड़े हुए हैं और हमने ये कर लिया तो अभी दूसरा काम पड़ा है। और कामों को हमेशा एंजॉय करके किया करें तो एट द एंड आपके सारे काम फिर अच्छे से हो जाते हैं और माइंड भी हल्का हल्का रहता है और दिल पे बोझ भी नहीं रहता कि हमने सारे काम अकेले ही किए हैं। और स्लोली और मुसलसल करते रहने से फिर सारे काम खुद ब खुद अच्छे से हो जाते हैं और थकन का एहसास भी नहीं होता। तो ऐसे ही हमें आहिस्तगी से और पुरसुकून होकर सारे काम करने चाहिए तो एट द एंड हमारे सारे काम बहुत अच्छे से हो जाते हैं। तो यहाँ मेरे भी बर्तन सारे वॉश हो गए और मैंने सिंक एरिया भी क्लीन कर दिया और अब मैं काउंटर टॉप्स को अच्छे से साफ़ कर रही हूँ। तो ऐसे ही मुसलसल और आहिस्ता आहिस्ता करते रहने से मेरा किचन एट द एंड बिल्कुल नीट एंड क्लीन दिखाई देगा। तो यहाँ पे मैं स्टोव को भी अच्छे से साफ़ कर लूँगी क्योंकि वर्किंग डेज में तो स्टोव इतने अच्छे से साफ़ नहीं होता, बस मैं ऊपर ऊपर से साफ़ कर लेती हूँ और डीप क्लीन नहीं करती। लेकिन संडे को मैं स्टोव को अच्छी तरह से डीप क्लीन करती हूँ, इसके बर्नर्स निकाल के साफ़ करती हूँ और उनको वॉश कर लेती हूँ। तो यहाँ पे मैं स्टोव को अच्छी तरह से साफ़ कर लूँगी और आप देखिएगा मेरा स्टोव कितना गंदा है जब मैं बर्नर्स को उठाऊँगी। तो ऐसे ही पूरे वीक के बाद तो स्टोव की ऐसी हालत हो ही जाती है। और यहाँ पे मैंने बर्नर्स को रिमूव करके विम डाल दिया है क्योंकि विम से स्टोव बड़े अच्छे से साफ़ हो जाता है और इस पर कोई स्टेन्स वगैरह लगे हों, कोई दाग धब्बे हों तो वो भी निकल जाते हैं और स्टोव फिर क्लीन दिखाई देता है। तो यहाँ पे मैं रगड़ रगड़ के अपने स्टोव को साफ़ कर लूँगी। मुझे कमेंट्स मिलते हैं कि आप कितना काम करती हैं और हर वक्त किचन का ही काम करती रहती हैं। तो ऐसा नहीं है, मैं उसी वक्त वीडियो बनाती हूँ जब मैं कोई काम कर रही होती हूँ क्योंकि फ्री बैठ के वीडियो तो मैं नहीं बना सकती ना। मैं वीडियो उसी वक्त बनाती हूँ जब मैं कोई काम कर रही होती हूँ। तो लेडीज़ का ज़्यादातर वक्त तो किचन में ही गुजरता है, इसलिए मैं ज़्यादातर किचन की ही वीडियोज़ बनाती हूँ और आप वही देखते हैं जो मैं आपको दिखाना चाहती हूँ। तो मैं जिस वक्त काम कर रही होती हूँ उसी वक्त ही वीडियोज़ बनाती हूँ। और देखिए स्टोव हमारा अच्छे से क्लीन हो गया। तो अब मैं इसके बर्नर्स को वॉश कर रही हूँ। तो ऐसे काम मैं डेली बेसिस पे नहीं करती, वीकेंड पे करती हूँ क्योंकि वीकेंड पे मैं फ्री होती हूँ, अपनी मर्ज़ी के मुताबिक काम करना होता है। तो जैसे जैसे मुझे जो काम मुनासिब लगता है वो मैं करती जाती हूँ।
और स्टोव का मेरा सारा काम हो गया। तो अब मैं फ्रंट काउंटर टॉप को भी अच्छे से क्लीन कर दूंगी, क्योंकि ये काउंटर टॉप मेन पे है तो ज़्यादातर काम हम इसी काउंटर टॉप पे करते हैं। इसके अलावा बच्चे गंदे बर्तन भी इधर ही रख जाते हैं और कोई सौदा सल्फ भी हम लेके आएँ तो यहीं पे रख देते हैं। तो ये काउंटर टॉप हमारे ज़्यादा यूज़ में रहता है, इसलिए मैं इसे हर वक्त साफ़ करती रहती हूँ। और देखिए मैंने स्टोव को उठा के काउंटर टॉप को अच्छे से क्लीन कर दिया है और बस मेरा सारा किचन का काम हो गया। तो अब मैं किचन को क्लीन कर दूंगी। तो किचन पे मॉप लगाने के बाद मैं इसे अच्छे से क्लीन कर दूंगी। तो किचन का मेरा सारा वर्क ऑलमोस्ट डन है और अब मैं आपको अपने किचन की फाइनल लुक दिखाऊंगी कि देखिए आपने पहले मेरा मैसी किचन देखा था, कितना क्लटर हो रहा था उस वक्त, और अब देखिए मैंने किचन को कितना नीट एंड क्लीन कर लिया है और सारी चीज़ें अब साफ दिखाई दे रही हैं। तो ऐसे ही मुसलसल काम करते रहने से हमारा वर्क अच्छे से हो भी जाता है और फिर थकन का एहसास भी नहीं होता और फिर जो दिल को एक तसल्ली सी होती है तो उसकी बात ही अलग होती है और साफ़ सुथरी चीज़ें देख के माइंड भी रिफ़्रेश रहता है। और ये क्लीनिंग की वीडियोस मैं मोटिवेशन के तौर पे बनाती हूँ कि जब इंसान किसी दूसरे को काम करता हुआ देखता है तो उसमें मोटिवेशन पैदा होती है कि ये काम कर रहा है तो हम भी ऐसे ही कर सकते हैं और क्यों ना हम भी ऐसे ही काम करके अपने घर को और अपनी चीज़ों को साफ़ सुथरा रखें। तो मेरे साथ तो ऐसे ही होता है, मैं जब भी फ्री होती हूँ तो क्लीनिंग की वीडियोस देखती हूँ तो मुझ में भी मोटिवेशन पैदा होती है कि जिस तरह इसने अपना घर साफ़ किया है या इसने अपनी चीज़ें साफ़ की हैं तो मैं भी इसी तरह से करूँगी और मैं भी अपने घर को नीट एंड क्लीन रखूँगी। और ऐसे ही हमें अपने फ्री टाइम को अच्छे कामों पे स्पेंड करना चाहिए ताकि फिर हमारा माइंड पूरी तरह से सेटिस्फाई रहे। नीट एंड क्लीन चीज़ों को देख के जो तसल्ली होती है तो उसका मज़ा ही अलग होता है। और अब शाम हो गई, शाम के 6 बज रहे। तो किचन का सारा वर्क करने के बाद मैंने घर को भी अच्छे से क्लीन कर दिया था। तो इतना ज़्यादा काम करने के बाद अब बड़ी ज़ोरों की भूख लग रही है और यहाँ पे बर्नर भी अच्छे से खुश्क हो गए। तो मैं इन्हें स्टोव पे वापस रख रही हूँ। तो देखिए मेरा स्टोव कितने अच्छे से सेट हो गया है और ये कितना नीट एंड क्लीन दिखाई दे रहा है। और अब स्टोव अच्छे से सेट हो गया है तो मैं शाम की चाय बनाने लगी थी, लेकिन इससे पहले मैं वेज पराठा बनाऊंगी क्योंकि अब क्रेविंग का मन है। तो वेज पराठा मैं बनाने लगी हूँ। इसके लिए मैंने 1 कप मैदा लिया है और 1 कप ही मैं बेसन लूँगी और इसमें मैं अब चॉप्ड किया हुआ प्याज ऐड करूँगी। 1 अदद दरमियाने साइज़ का प्याज लेके मैंने इसे अच्छे से चॉप कर लिया है और साथ ही मैं चॉप की हुई गाजरें ऐड करूँगी। तो ये गाजरों का सीज़न है और गाजरें हमें ज़्यादा ही इस्तेमाल करनी चाहिए क्योंकि ये बहुत फ़ायदेमंद होती हैं। और साथ ही अब मैं हरा प्याज ऐड कर रही हूँ। अब मैं इसमें 3 से 4 अदद हरी मिर्चियाँ ऐड करूँगी जिनको मैंने अच्छी तरह से चॉप किया हुआ है। और अब मैं चॉप्ड शिमला मिर्च ऐड कर रही हूँ। तो खाने में शिमला मिर्च का जायका मुझे बहुत ही अच्छा लगता है और मैं अपने अक्सर खानों में शिमला मिर्च को इस्तेमाल करती हूँ। और इसके साथ ही मैंने हरा धनिया ऐड किया है। तो इन सब चीज़ों को मैंने अच्छे से चॉप करके रखा हुआ था। तो अब सब चीज़ों को मैं मिक्स कर दूँगी और साथ ही मैं इसमें 2 अदद अंडे ऐड करूँगी। और अब इसमें मैं 1/3 कप कॉर्नफ्लोर को ऐड कर रही हूँ। तो इसके साथ हमारे पराठे बड़े ही क्रिस्पी होंगे। और अब मैं इसमें स्पाइसेस को ऐड करूँगी। तो स्पाइसेस में मैंने नमक, सुरख मिर्च, कुटी हुई लाल मिर्च ली है और इन सब चीज़ों को मैंने हस्बे जायका लिया है। 1/2 टीस्पून मैंने अजवाइन ऐड की है और इसके साथ ही 1 टीस्पून मैं चाट मसाला डालूँगी। तो इसके साथ फ्लेवर बहुत ही अच्छा आएगा। और अब मैं इसमें 1/2 टीस्पून बेकिंग सोडा डाल रही हूँ और इसके साथ ही 1/2 टीस्पून मैंने येलो फूड कलर डाला है। 1/3 कप हम इसमें फ्रेश योगर्ट ऐड करेंगे और इसके साथ ही मैं 1 कप पानी ऐड करूँगी। तो पानी मैं डालती जाऊँगी ग्रेजुअली और इसको अच्छे से मिक्स करती जाऊँगी। और इसका हमने पतला सा बैटर तैयार कर लेना है, इसको गाढ़ा बिल्कुल नहीं रखना क्योंकि अगर हम गाढ़ा बैटर रखेंगे तो पराठे हमारे मोटे मोटे बनेंगे। तो यहाँ पे 1 कप पानी ख़त्म हो गया और अब मैं दूसरा कप लेके आई हूँ। तो इतने बैटर में हमारा 2 कप पानी लग जाएगा। तो 2 कप पानी मैंने यूज़ किया है यहाँ पे। तो पानी को ग्रेजुअली ऐड करते हुए मैंने अच्छी तरह से बैटर बना लिया है। और अब मैंने इसमें कलौंजी ऐड की है 1/2 टीस्पून। तो
हमारा बैटर बिल्कुल रेडी है और अब मैं इसमें 1 टेबल स्पून ऑयल ऐड कर रही हूँ। ऑयल ऐड करने के बाद मैं इसे अच्छे से मिक्स कर दूंगी और देखिए हमारा परफेक्ट बैटर बिल्कुल रेडी है। तो जल्दी से अब मैं पराठे तैयार कर लूँगी क्योंकि बहुत ही ज़ोरों की भूख लगी हुई है। तो यहाँ पे मैंने पैन को अच्छे से ग्रीस कर लिया है और ग्रीस करने के बाद मैं पराठे का बैटर इस पे डालूंगी। और इसकी गोलाई को हम सेट कर लेंगे क्योंकि फर्स्ट इंप्रेशन इज़ द लास्ट इंप्रेशन। तो पराठा तो हमारा गोल ही होना चाहिए क्योंकि गोल पराठा ही अच्छा लगता है। तो जैसे ही ये एक साइड से पक जाएगा तो मैं इसकी साइड को टर्न कर दूंगी और इस पे अच्छी तरह से ऑयलिंग कर लूँगी। तो देखिए कितना ज़बरदस्त हमारा पराठा बन के तैयार हो रहा है और ये खाने में भी बहुत ही टेस्टी हुआ था। और इसे दोनों साइड से मैं अच्छी तरह से पका लूँगी और जब पराठे पे अच्छा सा कलर आ जाएगा तो हमारा पराठा डन है। तो जब ये तैयार होगा तो सारे घर में इसकी खुशबू फैल जाएगी क्योंकि बेसन की अपनी ही खुशबू होती है और इसके साथ ही इसमें जो वेजिटेबल्स डली हैं तो उसकी भी खुशबू हर तरफ फैल जाएगी। तो देखिए कितना ही ज़बरदस्त हमारा पराठा बन के तैयार हो गया है और ये देखने में कितना मज़े का लग रहा है और ये खाने में भी बहुत ही मज़े का हुआ था। तो ऐसे ही मैंने सबके लिए पराठे तैयार कर दिए और अपने आज के व्लॉग को भी मैं यहीं पे ख़त्म करती हूँ। होपफुली आपको मेरा व्लॉग पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पे नए होंगे तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए। मैं मिलूँगी आपसे दोबारा विद द न्यू व्लॉग। बाय बाय एंड टेक केयर।